दूसरी चीज, जब आप एक नए मुल्क आ रहे हैं और इस मुल्क में दो जबानें बोली जाती हैं, अंग्रेजी या फ्रेंच। अंग्रेजी आपकी नौकरी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आप पाकिस्तान में बहुत सारे लैंग्वेज के सेंटर्स हैं, अगर वहां आप समझते हैं आपकी अंग्रेजी दुरुस्त होनी है, सही होनी है या सीखनी है, वहां उन सेंटर्स में एडमिशन लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, प्रोसेसिंग में खुद को, बेगम को, बच्चों को, सबको अंग्रेजी में महारत दिलवाइए। जरूरी क्यों है? आपको और आपकी बेगम को यह शायद नौकरी में जरूरी हो। बच्चे, कई पाकिस्तानी बच्चे इधर आते हैं, जब हाई स्कूल में या जूनियर स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनकी अंग्रेजी कमजोर होती है, तो वो स्कूल के अंदर ECL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के क्लासों में आपको डाल देते हैं। इसका मतलब है आपके बच्चे अपने जो साथ के तालिब इल्म हैं उनके साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ते, जो नॉर्मल अंग्रेजी है, वो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश उनको सिखाई जाती है, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, उनका टाइम उस पर सर्व होता है। ये एज एक डिस्करेजमेंट के तौर पे सर्व होता है बच्चों की नशोनुमा की। और जब तक आप अंग्रेजी नहीं पास करेंगे आपको हाई स्कूल का डिप्लोमा नहीं मिलेगा बच्चों को। सो वी मस्ट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू लर्न इंग्लिश बिफोर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरी चीज, अगर आप पाकिस्तान में कोई सर्विस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे टेक्निकल आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर आपने कुछ साल वेट करना है अपनी इमिग्रेशन की प्रोसेसिंग के लिए, तो वो टाइम वेस्ट ना कीजिए, शाम को कोई टेक्निकल कोर्स कीजिए। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग का कोर्स कीजिए, इसकी बड़ी डिमांड है इधर। IT की बड़ी डिमांड है, IT का कोर्स कर लीजिए। कहने का मतलब है कोई हुनर जरूर कनाडा लेकर आइए, इसमें आपका माशी फायदा है। दूसरी बहुत जरूरी चीज, हुकूमत कनाडा ने पिछले महीने से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है कि जो ये फ्रॉड्यूलेंट इमिग्रेशन एजेंट्स हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फ्रॉडुलेंट इमिग्रेशन करा रहे हैं, उस पर क्रैकडाउन किया है हुकूमत कनाडा ने। तो खुदारा, किसी भी आप जब इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन लॉयर से राब्ता करते हैं तो खुदारा उसके बारे में चेक करवा लीजिए, या काउंसलेट को हमें ईमेल भेज के हमसे उस कंसल्टेंट के बारे में पूछ लीजिए, हम आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए कि हक हलाल का कमाया हुआ पैसा किसी गलत आदमी को देके आप इमिग्रेशन के एक गलत चुंगल में ना फंस जाएं। अव्वल तो चीज यह है, कनेडियन इमिग्रेशन के लिए अगर आप थोड़ी सी अक्लमंदी से काम करें, किसी लॉयर, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कनेडियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाएं, कनेडियन हुकूमत की, उसके बाद उनकी इमिग्रेशन, फेडरल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की, तो वहां एक बाकायदा चार्ट दिया हुआ है और उसमें आप भरते जाएं, आपके नंबर उधर लगते जाएंगे और आखिर में आपको पता लग जाएगा कि आप इमिग्रेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। लेकिन चूंकि हम परेशान होते हैं, हम कहते हैं कि किसी की मदद ले लें, कंसल्टेंट की, बखूबी मदद लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि वो कंसल्टेंट पक्का रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हो कनाडा में, किसी धोखाधड़ी में आपको इन्वॉल्व ना कर दे। ये कुछ बातें मैं चाह रहा था अपने भाई बहनों को बताऊं। एक बार फिर कहूंगा, अपना टाइम, पाकिस्तान में जो वेट टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, कोई ना कोई कोर्स उधर जरूर कर लीजिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो यहाँ पर हैं, जो यहाँ कैनेडियन है ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, आप क्या समझते हैं वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पर कनाडा में रहकर पाकिस्तानी की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव इमेज के लिए? उनका क्या रोल हो सकता है वाइल लिविंग इन कनाडा? वो आप बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। आपके सवाल का जवाब देने से पहले सिलसिले में अगर आप मैं ऐड करूँगा कि आप क्या समझेंगे कि उनको यहाँ के मुआशरे में इंटीग्रेट होने की कितनी ज़रूरत है, उस चीज़ की, मुआशरे में इंटीग्रेट होना और यहाँ के वोट
की कितनी वैल्यू है, उनको अपने वोट की, या उनको यहाँ के सिस्टम में मेन स्ट्रीम में आने की कितनी ज़रूरत है, और ये इन द लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को क्या हेल्प कर सकती है जब हमारी कौंसल लेवल पर, एमपीज़ लेवल पर, एमपीपीज़ लेवल पर हमारी नुमाइंदगी होगी। तो वही जो आप बात कर रहे हैं उसी बात को हमें फोर्स मिल जाएगी, एक से ज़्यादा कई, वही जो अभी आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो बात कर रहे हैं, वही जब कैनेडियन सिटीज़न पाकिस्तानी ओरिजिन वही बात जब उस लेवल पर करेंगे, सेनेट लेवल पर, कांग्रेस लेवल पर और एमपीज़ लेवल पर, तो उसका कितना असर पड़ेगा और इसकी कितनी अहमियत कुछ अगर आप हमारे नाजरीन को बताएं। देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों ने न सिर्फ पाकिस्तान में चैन कायम रखने दिया है, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर वो पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और चूंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि हम एक जिंदा कौम है, 62 साल से हम एक जंग लड़ रहे हैं, नुमाया जंग, कि पाकिस्तान को हम एक मुस्तहकम मुल्क बना सके। मईशत को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं हमेशा, और मैं सिर्फ बावर यह कराना चाह रहा हूं कि मेरे अजीज हमवतनों, पाकिस्तान, डोंट लूज होप एंड फेथ इन पाकिस्तान। ये नशेबो फराज, चाहे वो माशी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर की सूरत में हो, ये नशेबो फराज हर कौम पे आते हैं। हमें तो सिर्फ अभी 62-63 साल हुए हैं पाकिस्तान की आजादी को। तो अभी से ये जो नाकामी की मैं लोगों की शक्लों पे, कई लोगों की शक्लों पे देखता हूं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, इसलिए कि पाकिस्तान मेरा सिर्फ मुल्क और वतन नहीं, पाकिस्तान मेरा ईमान है। जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं, मैं तो ओंटेरियो में जहां 2.5-3 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, मैं तो एक काउंसिल जनरल हूं। मैं ये समझता हूं, ये 2.5-3 लाख पाकिस्तानी, अगर हर पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तान का नुमाइंदा, पाकिस्तान का सफीर, पाकिस्तान का काउंसिल जनरल समझे, और सिर्फ समझना नहीं है कि मेरी तरह आप बड़े सोफे पे बैठ जाएं और 2 झंडे पीछे लगा लें तो आप काउंसिल जनरल बन जाएंगे। नहीं, जरूरत इस अमर की है मेरे अजीज हमवतनों कि आप इस माशरे में रहते हुए, कनेडियन माशरे में रहते हुए, आपका कॉल और आपके फेल में ताजाद नहीं होना चाहिए। यहां 100 से ऊपर कम्युनिटीज कनाडा में रहती हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं और पुरुमीद हूं इंशाअल्लाह ताला, जब ये 100 से ज्यादा कम्युनिटीज ये कहेंगी, हां हम घर पाकिस्तानी स्टेट एजेंट से खरीदेंगे, हां हम अपने टैक्स रिटर्न्स पाकिस्तानी अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवाएंगे, हां हम खाना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाएंगे और अपने बच्चों की शादी पाकिस्तानी बैंक्वेट हॉल में कराएंगे, हां हम घर पाकिस्तानी आदमी से किराए पे लेंगे। ये जब होगा जब लोग हमें टोटल ट्रस्ट करेंगे कि पाकिस्तानी आदमी, पाकिस्तानी कौम सच बोलती है, धोखा नहीं देती, वक्त की पाबंदी करती है, और अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स में ये सबसे अव्वल है। हम बड़ी मेहनतकश कौम है, बड़ी साबिर कौम है। आप देखिए पाकिस्तानी जो कनाडा में आए हैं, ये तमाम मुश्किलात से गुजरने की, मेरे भाई बहनों, ये जो आप पाकिस्तान आने वाले हैं, कनाडा आने वाले हैं, इस मुश्किलात से गुजरने के बाद इन्हीं पाकिस्तानियों ने कनेडियन इकोनॉमी में इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है कि कनेडियन हुक्काम जब मुझसे मिलते हैं तो वो इस बात को सराहते हैं कि कनेडियन इकोनॉमी में, ओंटेरियो की इकोनॉमी में, टोरंटो की इकोनॉमी में, मिसिसागा की इकोनॉमी में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा और अहम किरदार है। मेरा मौकिफ यह है, मेरी गुजारिश आपसे यह है कि मुल्क से बाहर सियासी ग्रुपों में बंटने के बजाय हम सब एक होके
کہیں ہم فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی نہیں ہے. ہماری پارٹی ایک ہے, ہمارا نظم العین ایک ہے, ہمارا ایمان ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا جھنڈا ایک ہے, ہمارا ملک ایک ہے, اور وہ مملکت خداداد پاکستان ہے. جب کمیونٹی ایک ساتھ متحد ہو جائے گی تو جو کمیونٹی کے مسائل ہیں, نوکریوں کے مسائل, ڈگریز کے سرٹیفکیشن کے مسائل, بچوں کی نوکریوں کے, ایجوکیشن کے, شادیوں کے مسائل, ایک دوسرے کو مدد کرنے کے مسائل, یہ ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی. جب پاکستانی بھائی بہن میرے پاکستان سے آئیں گے تو ادھر پاکستانی قوم, پاکستانی ایسوسیشنز, آرگنائزیشنز پہلے تیار بیٹھی ہوں گی کہ آئیں ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. جو اسٹیٹ ایجنسی کا کاروبار کرتا ہے وہ کہے کہ آئیں جناب, میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کس کالج میں جانا ہے, 3, 4, 5, 6 مہینے کا کورس ہے, یہ آپ کیجئے اور آپ یہاں ریئلٹر بن سکتے ہیں. آئیے میں فلاں چیز کا بتاتا ہوں کہاں سے کورس کرنا ہے, آپ کو فلاں نوکری آئی ٹی کے اندر فلاں نوکری مل جائے گی. یا بھائی میں خود سیکیورٹی کا کام کر رہا ہوں, میں آپ کو سیکیورٹی ایجنسی میں جاب دے دیتا ہوں. کوئی پاکستانی بھائی کہے کہ بھائی میں خود 6 مہینے پہلے آیا ہوں, میں آپ کی زیادہ مدد تو نہیں کر سکتا, لیکن میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں اس فیکٹری میں مالک کو جانتا ہوں, میں وہاں آپ کی نوکری لگوا دیتا ہوں. کمیونٹی نے کمیونٹی کا ہاتھ پکڑنا ہے. حکومت پاکستان آپ کی کاؤنسل جنرل کی حیثیت سے کاؤنسلیٹ تمام سروسز پرووائڈ کرے گی, رہنمائی کرے گی آپ کی, لیکن پاکستانی نے پاکستانی کا ہاتھ پکڑنا ہے. وہی بات انہوں نے کی کہ اگر ہم اپنے اخلاق و کردار سے, اپنی ڈیلنگ سے, وہ اتنا سب سے بڑا اتنا زبردست ٹول ہے, اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو ہم کہیں بھی ہوں, چاہے پاکستان میں ہوں, کینیڈا میں ہوں, یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں, ہم کسی بھی قوم کو متاثر کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے کوئی بھی پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے پازیٹیو امیج قائم کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ہم ملک کے لیے ایک فعال پرزے کا رول ادا کر سکتے ہیں. جب آپ پاکستانی ہو کر کینیڈا میں رہتے ہیں یا پاکستان سے کینیڈا تشریف لانے والے ہیں, خدا کا واسطہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں, اپنی زبان اردو زبان کو زندہ رکھیں, اپنے بچوں سے اردو میں ہم کلام ہوں, اس لیے کہ اگر یہ زبان چلی گئی تو سمجھیے آپ کی آدھی پاکستانیت چلی جائے گی, آپ کی اگلی نسلیں اردو نہیں بولیں گی. سو اپنی ثقافت کو زندہ رکھیں, اپنے لباس کو زندہ رکھیں, اپنی زبان کو زندہ رکھیں. میں جو یوتھ کینیڈا میں رہتی ہے پاکستانی, بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن سے میں مل بھی چکا ہوں, ان کو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پہچان پاکستان ہے, چاہے آپ کنیڈین ہو, برٹش ہو, جو بھی ہو, پاسپورٹ آپ کے پاس چاہے جتنے مرضی ہو, آپ کی پہچان پاکستان رہے گی. بہت ضروری ہے that we stand up as a proud پاکستانی. آخری چیز جو میں اپنے گھر میں بھی دن میں کئی دفعہ کہتا ہوں اور محفلوں میں بھی کہتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ پورے کینیڈا میں یہ آواز گونجے کہ یہ میرا پاکستان ہے, یہ تیرا پاکستان ہے, یہ ہم سب کا پاکستان ہے. میں صرف آخر میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, رحمان رحیم نیٹ ورک کی جانب سے, ہمارے فاؤنڈر جناب بابر چودھری کی کی جانب سے, کبھی بھی پاکستان کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے, پاکستان کونسلیٹ کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام ہو, ہم ہمیشہ والنٹیئر طور پر سیلف ہیلپ آپ ہمیشہ کھڑے رہیں, ہمیشہ آپ لوگ ہمیشہ کھڑے رہیں کمیونٹی کے ساتھ, حاضر ہیں, کمیونٹی کے لیے مشعل راہ ہیں. بس یہ کہنا, مل کے بولیں پاکستان زندہ باد.